लेकिन कभी कभी बच्चे जो है दो लैंग्वेज में फंस रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि ऑफलाइन क्लासेस जब से चल रही है कोरोना के बाद, उसमें अगर ऑफलाइन क्लासेस में अगर कोई टीचर का लैंग्वेज बच्चे समझ रहे हैं, ऑफलाइन में बच्चे काफी उन टीचर से जुड़ रहे हैं, उनके लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उनके तरीके को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। किसी एक क्वेश्चंस की बात करते हैं तो अगर एक टीचर से ऑफलाइन में वो समझ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एवरेज बच्चे हैं और बिलो देन एवरेज बच्चे हैं, वो अपने ऑफलाइन में बहुत सारे दोस्तों के बीच अपनी प्रॉब्लम को नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो है वो सर्च करते हैं। और इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हो सकता है कि जो तरीका मैं सिखा रहा हूं किसी एक क्वेश्चंस का, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स के क्वेश्चंस के बनाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तो अगर वो एक तरीका हमसे सीखा और ऑनलाइन में वो जब जा रहा है तो हो सकता है कि या तो वो तरीका हमसे मैच कर रहा होगा या फिर वो कोई नया तरीका सीख रहा होगा। तो उसमें बच्चे कहीं ना कहीं उनका जो ब्रेन है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है कि कहीं वो क्वेश्चन जो तरीका मनीष सर ने बताया या जो तरीका हमने ऑनलाइन में सीखा, क्या वो दोनों तरीका में कोई एक तरीका उनका ब्रेन अडॉप्ट करता है और कोई अडॉप्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों तरीके से वो बच्चे का जो 100% जो अचीवमेंट होना चाहिए किसी एक क्वेश्चन पे, किसी एक टॉपिक पे, वो नहीं रह पाता है। वो बच्चे कहीं ना कहीं मतलब फंस जाते हैं कि किसी एक तरीका को हम सही बोले या एक तरीका को गलत बोले। तो इस तरीके से हमने ऐसा डिसाइड किया है कि मेरे बहुत सारे जो ऑफलाइन में बच्चे हैं उन लोगों ने कहा कि सर मतलब आप चूंकि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो हमने देखा, लेकिन आप बीच में नहीं आ पा रहे हैं, वीडियो आप अपना नहीं डाल रहे हैं, तो उन लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने सोचा कि नहीं, सही तरीका ये भी है कि ऑफलाइन में भी बच्चे को मिले और कहीं ना कहीं ऑनलाइन में भी बच्चे को वही टीचर मिले जो बच्चे जिनके लैंग्वेज को समझ रहे हैं, जिनके बातों को समझ रहे हैं और वो जुड़ चुके हैं। तो एक तो ये भी है, दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो आफ्टर कोरोना काल के बाद से एक ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें न सिर्फ हम अपने शहर के बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा पाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों से जुड़ने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सिखाने का भी मौका हमें मिलेगा। तो इसी सिलसिला में, इसी कारवां में हम सब लोग जुड़ करके एक बार फिर से आपके जो जिस तरीके से आपने काफी सपोर्ट किया कोरोना काल में, और एक बार मैं फिर बीच में आया भी था, लेकिन जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया उससे मुझे भी बहुत ये यकीन है कि आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों का भी जो प्लेटफॉर्म है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है जब आप लोगों का फुल सपोर्ट कर मिलता है। तो इस तरीके से एक हमने एक बैच को डिजाइन किया है कि ताकि जो है 10th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, इसमें मैथ्स में जो जैसे ऑफलाइन में एक बच्चे को पढ़ाया जाता है पूरा डेप्थ में, यानी पूरे एकदम इनिशिएट करके, यानी इनिशियल से लेकर फाइनल तक पूरा डिटेल में पढ़ाया जाए, पूरा एकदम समझाते हुए, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझाया जाए। तो उस तरीके से नहीं होकर के बहुत सारे ऑनलाइन मैंने भी देखा प्लेटफॉर्म पे कुछ कट करके या किसी एक क्वेश्चंस को बता दिया जाता है, किसी एक चैप्टर का एक बढ़िया क्वेश्चन बता दिया जाता है। उस तरीके से ना करके मैं 7 से लेकर 10th तक पूरे मैथ्स का पूरा डेप्थ, पूरा डीपली, है ना, जिस तरीके से एक ऑफलाइन के एक बच्चे को मिलता है उस तरीके से हमने एक डिजाइन किया है कि ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिले। तो इस तरीके से आप लोगों से भी हमें यही एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जो भी वीडियोस अपलोड होगा, पर डे वीडियो अपलोड होगा, पर डे आपको 7th का, 8th का, 9th का और 10th का वीडियो अपलोड होगा, एकदम 100% अपलोड होगा। बस आप लोग सपोर्ट करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट बस इतना रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों को उससे बेनिफिट मिल सके। और कहीं ना कहीं आप उस वीडियो का जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग है हमारा लगभग 7 बजे से लेकर के 9, साढ़े 9 बजे तक के बीच में आपका वो चारों वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो अगर जो 10th में है उनके भाई बहन जो 7th में है उनको भी वो वीडियो देखने का मौका मिलेगा और पूरा कॉन्सेप्ट में। और दूसरी बात कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है, जैसे बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, हम लोग RS अग्रवाल को प्रेफर करेंगे, है ना, RS अग्रवाल जो कि बहुत ही
नेम फेम वाला बुक है जो बहुत ही काफी ख्याति प्राप्त बुक है। तो आर.एस. अग्रवाल को करेंगे, आर.डी. शर्मा को करेंगे, और सबसे फेवरेट जो मेरा फेवरेट किताब है ना, वो है एनसीईआरटी, बिकॉज वो डेप्थ के साथ बात करता है। उसकी एक एक क्वेश्चंस कंप्लीटली डिफरेंट होती है, एक भी क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं करते, इवन एग्जांपल्स के भी क्वेश्चंस वो रिपीट नहीं करते। वो मेरा अपना पर्सनल ये राय है कि वो सबसे बेस्ट बुक है जो मैं रिकमेंड करता हूं। तो एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सारे बुक्स हम लोग प्रेफर करेंगे। इसके अलावा जो 7th क्लास और 8th क्लास में कोई प्राइवेट पब्लिकेशन चलती है, उसके भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उस क्वेश्चंस को आप लिख देंगे, तो उस क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में कवर जरूर करेंगे, 100% कवर करेंगे। ओके गाइस, गुड लक, थैंक यू।